आज हम एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन 9 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 9 में क्या बोल रहा है? फाइंड द फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए। आपको पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, मतलब पॉइंट ए फाइंड करना है। सही है। कोऑर्डिनेट्स मतलब उसमें एक्स कंपोनेंट एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कंपोनेंट जेड कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। सही है। इफ ओ ए, आपके पास एक वेक्टर है ओ ए। सही है। ओ ए वेक्टर है तो ओ इसमें इनिशियल पॉइंट है और ए टर्मिनल पॉइंट है। इज ऑफ लेंथ 6 यूनिट्स। आपके पास अगर एक वेक्टर की लेंथ गिवन दे दी जाए तो इसका मतलब क्या है? उसका मैग्नीट्यूड। वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? द लेंथ ऑफ वेक्टर। सही है। वेक्टर की जो लेंथ होती है बेसिकली वो उसका मैग्नीट्यूड होता है। सही है। तो आपके पास एक वेक्टर है ओ ए, उसका मैग्नीट्यूड गिवन दे दिया है आपको। कितना? 6 यूनिट्स। तो ये आपके पास वेक्टर नहीं गिवन बल्कि उसका मैग्नीट्यूड है 6 यूनिट्स। सही है। और आपके पास बोल रहा है ये जो वेक्टर है इसमें जो टर्मिनल पॉइंट ए है वो उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स ढूंढने हैं। तो ए वाला पॉइंट आपने फाइंड करना है यहाँ पे। अच्छा, इसके और अलावा और क्या गिवन दिया हुआ है? इन द डायरेक्शन ऑफ ओ बी। सही है। आपके पास जो वेक्टर ओ है उसकी जो लेंथ है 6 यूनिट्स है, वो एक और वेक्टर की डायरेक्शन में है। कौन सा वेक्टर है? सेकंड वेक्टर कौन सा है? ओ बी। इसकी डायरेक्शन में वेक्टर ओ ए की लेंथ 6 यूनिट्स है। वेयर बी इज द पॉइंट, और बी वाला पॉइंट आपको गिवन दे दिया। बी वाला पॉइंट क्या गिवन है? 2, -1, 4। सही है। बी वाला पॉइंट गिवन है। दो वेक्टर दे इधर, एक ओ ए दूसरा ओ बी। देखो ओ बी वेक्टर के लिए बी पॉइंट गिवन है तो आपको पता है ओ बी वेक्टर क्या होगा? बी माइनस ओ। ओ क्या है बेटा? आपको पता है ओ ओरिजिन वाला पॉइंट होता है। तो कोई भी आपके पास अगर ऐसे वेक्टर गिवन दिया हुआ है ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी, तो ये सारे के सारे क्या है आपके पास? पोजीशन वेक्टर्स है। क्योंकि पोजीशन वेक्टर का जो इनिशियल पॉइंट होता है, टेल होती है, वो कहाँ पे होती है? ओरिजिन पे। तो ओ बी का मतलब है बी माइनस ओ। बी वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट से 2, -1, 4। माइनस ओ वाले पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0, 0, 0। ओरिजिन के यही पॉइंट्स होते हैं। तो 2 - 0 2 आ गया। 1 - 1 - 0 -1 ही आएगा। 4 - 0 4 ही आएगा। तो ओ बी बेसिकली आपके पास किसके इक्वल है? बी पॉइंट के। सही है। तो आपके पास कोई भी यूनिट वेक्टर जो है वो किसके इक्वल होता है? जो उसका टर्मिनल पॉइंट होता है। टर्मिनल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो भी है वो वाला पोजीशन वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स भी वही होंगे। पोजीशन वेक्टर्स भी के उसके भी एक्स आई वाई और जेड कंपोनेंट्स बिल्कुल सेम होंगे। किससे? टर्मिनल पॉइंट से। सही है। अच्छा, अब आपके पास क्या बोल रहा है कि आपने ए वेक्टर निकालना है। इसका मतलब है कि ए के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। इसका मतलब है अगर आपने ओ ए वेक्टर निकाल लिया तो बेसिकली आपने क्या निकाल लिया? ए वेक्टर ही फाइंड कर लिया। क्योंकि ओ ए का टर्मिनल पॉइंट है ए। सही है। तो ओ ए बराबर किसके होगा? ए के। क्यों? क्योंकि ओ बी बराबर आया है बी के। तो इसी तरह पोजीशन वेक्टर ऑफ ए किसके इक्वल है? कोऑर्डिनेट ए के इक्वल आएगा। तो अब आपको यहाँ पे पोजीशन वेक्टर ए निकालना है, ओ ए निकालना है। सही है। तो ओ ए निकालने के लिए आपके पास क्या गिवन दिया हुआ है? लेंथ गिवन दी हुई है ओ ए वेक्टर की, और ये बोल दिया ये लेंथ जो है वो 6 यूनिट्स है। और ये जो ओ ए वेक्टर है ये जो आप फाइंड करोगे, क्योंकि लेंथ गिवन है, सबसे पहले आप वेक्टर निकालोगे। अब वेक्टर निकालने के लिए उसने एक और वेक्टर बोला है और बोला है कि इसकी डायरेक्शन में आप जो है वो ओ ए वाला वेक्टर निकालो। ओ ए वाला वेक्टर किस वेक्टर की डायरेक्शन में निकालना है? ओ बी की। ओ बी वाले वेक्टर की डायरेक्शन में। अब कैसे निकालेंगे? कोई भी वेक्टर फाइंड करना हो किसी दूसरे वेक्टर्स की डायरेक्शन में और वो दूसरा वेक्टर आपके पास गिवन हो तो कैसे फाइंड करते हैं? देखो बेटा, एक चीज याद रखो, हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था यूनिट वेक्टर का। यूनिट वेक्टर क्या होता है? आपको पता है अगर मैं ओ बी वाला यूनिट वेक्टर निकाल लूं, ओ बी यूनिट वेक्टर कैसे आएगा? वेक्टर ओ बी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ओ बी। ऐसे ही है। तो वेक्टर ओ बी तो है आपके पास, सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा वेक्टर ओ बी का मैग्नीट्यूड। तो कैसे निकलेगा? स्क्वायर रूट एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जेड कंपोनेंट का स्क्वायर। ऐसे ही होता है। अच्छा, तो √2 स्क्वायर 4 प्लस -1 का स्क्वायर +1, 4 का स्क्वायर 16। तो ये √21 आ गया। ओ बी वाला जो आपके पास वेक्टर था उसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया? √21 यूनिट। सही है। तो ये आपके पास आ गई लेंथ, आ गई ओ बी वाले वेक्टर की, या ओ बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया।
अब आप क्या निकालोगे, ओ बी वैक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा, वेक्टर 2, -1, 4 वेक्टर और डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड √21, 21 का रूट निकालोगे तो 21 ही आएगा, वरना डेसिमल में आएगा, या 21 ही आएगा, सही है। तो अब आपके पास ओ बी वाला यूनिट वेक्टर आ गया, सही है। क्या आया है ओ बी का यूनिट वेक्टर, 2, -1, 4 डिवाइड बाय √21, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1/√21 पहले लिख लो, 2, -1, 4, दिस इज द यूनिट वेक्टर ऑफ ओ बी, ये यूनिट वेक्टर आ गया ओ बी का। हमने ये क्यों निकाला, क्योंकि बेटा हमने पढ़ा है यूनिट वेक्टर का डेफिनेशन है कि कोई भी आपके पास यूनिट वेक्टर होता है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1। यूनिट वेक्टर ऐसे टाइप के वेक्टर को कहते हैं जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1। तो यूनिट वेक्टर ए का हो तो भी मैग्नीट्यूड 1 होगा, यूनिट वेक्टर बी का हो तो भी मैग्नीट्यूड 1 होगा। तो यूनिट वेक्टर अगर जो है वो आपके पास ओ ए का हो तो भी मैग्नीट्यूड 1 होगा, ओ बी का अगर यूनिट वेक्टर हो तो भी मैग्नीट्यूड 1 होगा। तो किसी भी वेक्टर का अगर यूनिट वेक्टर है, आप उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करो तो आंसर क्या आता है, ऑलवेज 1, सही है। तो अब अगर आपको कोई भी वेक्टर फाइंड करना हो किसी दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में, तो वो वेक्टर फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, सिंपली दूसरे वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालोगे, सही है। अब वो यूनिट वेक्टर को कैसे यूज करोगे, आओ देखते हैं। मुझे वेक्टर कौन सा ढूंढना है, कौन सा वेक्टर फाइंड करना है, वेक्टर ओ ए, सही है। आपने फॉर्मूला पढ़ा है यूनिट वेक्टर का, ओ ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर किसके इक्वल है, वेक्टर ओ ए डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ओ ए, सही है। अब देखो बेटा आपके पास मैग्नीट्यूड तो गिवन दिया हुआ है, ओ ए का मैग्नीट्यूड गिवन है 6 यूनिट्स, सही है ना, लेंथ गिवन दी हुई है ना, ओ ए वेक्टर की लेंथ जो बेसिकली इसका क्या है, मैग्नीट्यूड है। तो ओ ए यूनिट वेक्टर इक्वल टू वेक्टर ओ ए, ये आपने फाइंड करना है, डिवाइड में वेक्टर ओ ए की लेंथ कितनी गिवन दी हुई है, 6, वैल्यू 6 हमने पुट कर दी, 6 डिवाइड में है ओ ए यूनिट वेक्टर के पास आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई ओ ए यूनिट वेक्टर इक्वल टू ओ ए वेक्टर। तो तो अभी हमने क्या बोला कि आपके पास क्या है यहाँ पे, कोई ओ ए वेक्टर फाइंड करना है तो कैसे वेक्टर आएगा ओ ए वाला, जब आप 6 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, ओ ए वेक्टर के यूनिट वेक्टर से। और अभी हमने ये ऊपर बात पढ़ी है और ये डेफिनेशन भी हमने लिखी थी 3.1 के अंदर, क्या कि आपके पास कोई भी वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1। अभी और ये बात हुई भी है, मैंने बताया भी आपको कि आपके पास कोई भी वेक्टर हो उसका यूनिट वेक्टर क्या है, उस अगर उसका यूनिट वेक्टर निकालोगे तो उसका मैग्नीट्यूड कितना आता है, 1। तो इसका मतलब है कि आपके पास कोई भी डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स है, किसी भी वेक्टर के यूनिट वेक्टर्स है, जैसे ओ ए का यूनिट वेक्टर, इसी तरह ओ बी यूनिट वेक्टर, ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल। क्यों, क्योंकि इन दोनों के मैग्नीट्यूड्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो कोई भी यूनिट वेक्टर्स है, सही है, आपके पास उनके मैग्नीट्यूड्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। जब उनके मैग्नीट्यूड सेम है तो वो एक दूसरे की जगह पे रिप्लेस हो सकते हैं, क्योंकि सारे यूनिट वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है। तो आप ओ ए यूनिट वेक्टर की जगह ओ बी यूनिट वेक्टर लिख सकते हो, ओ सी लिख सकते हो, कोई भी किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड सेम होता है। तो 6 ओ ए यूनिट वेक्टर की जगह आ गया ओ बी यूनिट वेक्टर इक्वल टू ओ ए वेक्टर। तो ओ ए वेक्टर कैसे निकलेगा, जैसे ही आप किससे 6 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, ओ बी के यूनिट वेक्टर से, और हम ऑलरेडी ओ बी का यूनिट वेक्टर निकाल चुके हैं, क्या है, 1/√21, सही है, मल्टीप्लाई 2, -1, सिंपल क्या आंसर हो जाएगा आपके पास, 6 × 1 6 डिवाइड में √21। और ये जो 2, -1, -4 लिखा हुआ है, ये एज इट इज कॉपी, सही है। अब आप अगर मल्टीप्लाई करवाना चाहते हो 6 से मल्टीप्लाई करवा दो, नहीं करवाना मत करवाओ, ये आपकी मर्जी है। ये आपके पास ओ ए वेक्टर आ गया, ओ ए वाला वेक्टर आ गया, लेकिन आपको क्या निकालना था, वैक पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, आपको पॉइंट ए निकालना है। तो सही है, पॉइंट ए कैसे निकलेगा, आपको ये बात पता है, ओ ए वाला वेक्टर किसके बराबर होता है, पॉइंट ए माइनस ओ के, सही है। ए की क्या वैल्यू आई है, 6 से मल्टीप्लाई करवा दोगे तो ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, 12, -6, -24, नहीं करवाओ आपकी मर्जी है, और 1/√21 माइनस ओ वाला वेक्टर क्या है आपके पास, ओरिजिन, ओरिजिन वाला पॉइंट होता है ना, ओ वाला ओरिजिन, 0, 0, 0। तो अब हर एलिमेंट किससे माइनस होगा, 0 से, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 1/√21 ऐसे ही, 12 - 0 12, कॉमा -6 - 0 -6, कॉमा -6
और ये -24। अच्छा, एक चीज यहाँ पे ऐसे लिखो, ये ज्यादा बेटर है। ए वाला पॉइंट तो आपने फाइंड करना है ना, ए वाले पॉइंट की तो वैल्यू नहीं है। तो ये ओ ए वैक्टर, ये माइनस ओ है ना, ओरिजिन वाला पॉइंट ए के साथ माइनस हो रहा है ना, तो राइट लेफ्ट पे आके प्लस ओ हो जाएगा, इक्वल टू ए। तो ए वाला पॉइंट ऐसे निकलेगा। तो ए वाला पॉइंट इक्वल टू ओ ए का वेक्टर 6√21, 2, -1, -4 + ओ क्या है आपके पास, ओरिजिन वाला पॉइंट होता है 0, 0, 0। तो अब हर कंपोनेंट जो है वो ओ ए वेक्टर का 0 से प्लस हो जाएगा। तो 6/√21 कॉपी, मल्टीप्लाई करवाना है मल्टीप्लाई करवा दो, नहीं करवाना मत करवाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2, 2 + 0 2, -1 + 0 -1, -4 + 0 -4। तो ये आपके पास जो है वो ए वाला पॉइंट आ गया, उसके कोऑर्डिनेट्स आ गए। अच्छा, हो सकता है बुक ने क्या किया हो, ऐसे आंसर दे दिया हो, 6 को सबसे मल्टीप्लाई करवा दिया 12, और सबसे √21 से डिवाइड भी करवा दिया, 12/√21 -6/√21, कॉमा -24/√21। बुक में ये आंसर होगा, ऐसे लिख दो, ज्यादा बेटर है। तो ये आपके पास क्या हुआ, पॉइंट ए आ गया है। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है तो इस तरीके से आप जो है वो पॉइंट ए फाइंड कर सकते हो। सही है, ए के कोऑर्डिनेट्स आप फाइंड कर सकते हो। इसमें कोई भी क्वेश्चन है बेटा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। नो सर। हम्म, चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसके बहुत सारे पार्ट्स जो है वो आपने पहले भी किए हुए हैं, मतलब उस जैसे। इसके आपको ज्यादातर पार्ट्स होमवर्क में मिलने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, PQRS आर द पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर्स गिवन। आपके पास 4 पॉइंट्स गिवन दिए हुए हैं, PQR ऐसे 4 पॉइंट्स गिवन है, सही है। तो मैं लिख देता हूँ कि P क्या है, Q क्या है। P वाला पॉइंट गिवन है आपके पास बेटा, P वाला पॉइंट है 1, 1, -1। Q वाला पॉइंट गिवन है 1, -1, 2। R वाला पॉइंट है 0, 1, 1। और S वाला पॉइंट है आपके पास 2, 1, 0। ये 4 पॉइंट्स गिवन है, सही है। ये तीनों पॉइंट, चारों पॉइंट जो गिवन है, इसमें एक्स कंपोनेंट भी है, वाई भी है और जेड भी है। जब आपके पास किसी भी वेक्टर में तीनों कंपोनेंट्स होते हैं तो वो क्या कहलाता है, वेक्टर इन स्पेस। 3 डायमेंशनल 3 कंपोनेंट्स होता है वेक्टर इन स्पेस, और 2 डायमेंशनल 2 कंपोनेंट होता है वेक्टर इन प्लेन। सही है, जो हमने लास्ट एक्सरसाइज में पढ़ा था। अच्छा, ये मेनली डिफरेंस है, सही है। PQRS, ये 3 पॉइंट्स, सॉरी 4 पॉइंट्स आपके पास गिवन दिए हुए हैं। 1, 1, -1, 1, -1, 2, 0, 1, 1, 2, 1, 0, सही है। पार्ट 1 सबसे पहले आता है इसका, पार्ट वन में क्या है, बोल रहा है फाइंड पी क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले आप पी क्यू वेक्टर निकालोगे, सही है। कैसे निकालोगे, पी क्यू वेक्टर कैसे निकलेगा, मैं आपको बता देता हूँ, करना आपने। पी क्यू वेक्टर कैसे निकलेगा, क्यू माइनस पी करके, क्यू माइनस पी करोगे, क्यू वाले पॉइंट को पी वाले पॉइंट से माइनस करवाओगे, पी क्यू वेक्टर आ गया, और फिर उसका मैग्नीट्यूड निकाल लोगे। तो ये हो गया आपका होमवर्क, सही है। इसी के अंदर, इसी पार्ट में एक चीज और भी है, क्यू एस वेक्टर का क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड। तो क्यू एस वेक्टर कैसे आएगा, एस वाला पॉइंट को माइनस कर दो क्यू से, फाइनल पॉइंट टर्मिनल पॉइंट माइनस इनिशियल, एस माइनस क्यू करोगे तो क्यू एस वाला पॉइंट आपके पास आ जाएगा, सही है। तो पहले आपने क्या निकाला, क्यू एस वाला वेक्टर कैसे, एस पॉइंट टर्मिनल पॉइंट को माइनस कर दिया इनिशियल पॉइंट से, तो आपके पास क्यू एस वाला वेक्टर आ गया। देन फिर आप उसका मैग्नीट्यूड निकाल लोगे, ये भी आपने करना है, होमवर्क है, सही है। अच्छा, अब हम चलते हैं इसके पार्ट 2 में। पार्ट 2, पार्ट 2 में क्या है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट। सही है, आपने पोजीशन वेक्टर्स निकालने हैं, सही है, ऑफ द पॉइंट, कि इस पॉइंट को, इस पॉइंट का, एक पर्टिकुलर पॉइंट का क्या पोजीशन वेक्टर है, मतलब एक पॉइंट फाइंड करना है, एक पोजीशन वेक्टर ढूंढना है, सही है। जैसे आपको 4 पॉइंट्स गिवन दिए हुए हैं, एक और पॉइंट आपने ढूंढना है। इसके 2 पार्ट्स है। पार्ट 1 में क्या बोल रहा है, पार्ट ए में डिवाइड्स, डिवाइड्स क्या आ गया, डिवाइड। हमने लास्ट एक्सरसाइज में 3.1 में पढ़ा था ना, कि कोई भी पॉइंट किसी भी एक वेक्टर को डिवाइड करता है तो फिर वहां पे हमारे पास जो है वो रूल, एक फॉर्मूला यूज हो रहा था डिवीजन का, पोजीशन वेक्टर का, सही है। तो डिवाइड कर रहा है क्यू आर, क्यू आर को, जो पॉइंट फाइंड करना है वो कौन से वेक्टर को डिवाइड कर रहा है, क्यू आर को। इंटरनली क्या लिखा है इधर, इंटरनली। और जो पार्ट बी है उसमें एक्सटर्नली लिखा हुआ है। तो हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था वो इंटरनली के लिए था, और एक्सटर्नली में क्या होता है, उस फॉर्मूले में जहां जहां प्लस था वहां पे माइनस आ जाता है, बस ये फर्क होता है। लेकिन इधर रेशो चाहिए, रेशो दिया हुआ है, इन द रेशो
रेशो क्या गिवन दिया हुआ है? 3:2 इन द रेशो 3:2। सही है। अच्छा, तो आपके पास बेटा m:n की क्या वैल्यू गिवन दे दी? 3:2। आपके पास एक वेक्टर है जिसका इनिशियल पॉइंट q है और फाइनल पॉइंट क्या है? r है। सही है, ये क्यू आर एक वेक्टर है। इस वेक्टर को इंटरनली एक पॉइंट क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। वो पॉइंट 3:2 रेशो पे है। मतलब Q से उसका डिस्टेंस 3 है और R से डिस्टेंस कितना है? 2। सही है, तो ये पॉइंट हमने फाइंड करना है। आओ ये पॉइंट निकालते हैं। सबसे पहले हमें वेक्टर क्यू आर निकालना पड़ेगा। क्यू आर वेक्टर गिवन नहीं है, हाँ पॉइंट्स क्यू और आर गिवन दिए हुए। तो क्यू आर वेक्टर कैसे निकालेंगे? टर्मिनल पॉइंट आर माइनस इनिशियल पॉइंट क्यू। आर की क्या वैल्यू है? आर के क्या कोऑर्डिनेट्स है आपके पास? आर के कोऑर्डिनेट्स है 0,1,1 माइनस क्यू के क्या कोऑर्डिनेट्स है? 1,-1,2। सही है। तो आई वाला कंपोनेंट आई वाले से माइनस, 0-1, जे वाला जे से, 1 माइनस माइनस प्लस 1, के वाला के से, 1-2। तो आंसर आ गया -1,2, -1। तो क्यू आर वेक्टर आ गया है आपके पास। सही है। अच्छा, क्यू आर वेक्टर आ गया। सही है। अब क्या करेंगे? यहाँ पे आपके पास क्यू आर वेक्टर आपने निकाल लिया, लेकिन यहाँ पे क्यू आर वेक्टर निकालने की नीड थी? नहीं थी वैसे। चलो निकाल लिया, कोई मसला नहीं। अब हमने क्या लगाना है? फॉर्मूला यूज करना है। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? डिवीजन वाला। तो वो पोजीशन वेक्टर वाला क्या था? पोजीशन वेक्टर हम इस पॉइंट का नाम रख लेते आर। कुछ भी नाम रख लो, स्मॉल आर रख लो, या अपनी मर्जी से कोई भी नाम रखना है रख लो, कोई मसला नहीं है। स्मॉल आर रख लिया इस पॉइंट का नाम। क्या फॉर्मूला था? एम 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 बी प्लस एन ए, ऐसे ही है ना? ओवर m+n। सही है। तो m की वैल्यू क्या है? 3। तो 3 के साथ बेटा आपके पास बी वाला वेक्टर आ रहा है। मतलब 3 के साथ कौन सा वेक्टर आएगा आपके पास? ये जो क्या कहते हैं रेशो गिवन दिया हुआ है, ये जो 3 वैल्यू गिवन दी हुई है, ये पी क्यू से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस है। ऐसे ही है। और ये जो 2 वैल्यू है, एन की वैल्यू है, ये जो डिवाइड वाला पॉइंट है, आर से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस है। तो जब आप 3 पुट कर रहे हो तो क्यू वाला पॉइंट नहीं पुट करोगे, बल्कि कौन सा पॉइंट आएगा? कौन सा वेक्टर का कौन सा पॉइंट आएगा? आर आएगा। सही है। तो आपके पास 3 आर आ गया प्लस एन, एन की वैल्यू 2। एन के साथ कौन सा आएगा? ओपोजिट आता है, क्यू आएगा। और डिवाइड में 3 + 2 इक्वल टू 3। आर वाला पॉइंट क्या है आपके पास? 0,1,1 +2। क्यू वाला पॉइंट क्या है? 1, -1, 2। और डिवाइड में 3 + 2 कितना हो गया? 5। तो अब आपके पास ये पॉइंट आ रहा है, ये पोजीशन वेक्टर आ रहा है। 3 क्या होगा? तीनों कंपोनेंट से मल्टीप्लाई हो गया, तो 3 × 0, 0, 3, 2 तीनों कंपोनेंट से मल्टीप्लाई हो गया, 2 - 2 4। और डिवाइड बाय 5। अब इधर क्या हो रहा है? ये दोनों वेक्टर्स ऐड हो रहे हैं, तो ऐड कर लो इन दोनों वेक्टर्स को। आई वाला कंपोनेंट आई में ऐड हो जाएगा, 0 + 2 हो जाएगा, (3 + -2, (3 + 4) और डिवाइड बाय 5। तो 0 + 2 2। अब 5 बेटा सबके डिवाइड में, सबको अलग अलग दे देंगे। 2 डिवाइड बाय 5, (3 - 2 1 1 डिवाइड बाय 5, (3 + 4 7 7 डिवाइड बाय 5)। तो ये बेटा आपके पास वो पॉइंट आ गया जो क्यू आर वेक्टर को इंटरनली 3:2 रेशो से डिवाइड कर रहा है। सही है। इस पॉइंट का नाम आपने आर रख दिया है। कुछ और नाम रखना है, कुछ और नाम रख लो, जो भी रखना है आप रख सकते हो। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? इंटरनली समझ में आ गया, इंटरनली पहले भी किया हुआ है। सही है। अब इसका पार्ट बी करते हैं जिसमें एक्सटर्नली है। सही है। एक्सटर्नली में क्या फर्क होगा? पार्ट बी, डिवाइड। अब आपके पास जो वेक्टर है वो है पी आर। कौन सा वेक्टर है? पी आर। तो इनिशियल पॉइंट पी और टर्मिनल पॉइंट आर है। सही है। एक पॉइंट है जो आपने फाइंड करना है, वो डिवाइड कर रहा है एक्सटर्नली इन द रेशो। सही है। किस रेशो से डिवाइड कर रहा है? 3:2 से। रेशो कितना दिया हुआ है? 3:2। सेम रेशो ही है, मतलब m:n की क्या वैल्यू है? 3:2। सही। अच्छा, फॉर्मूले में क्या फर्क आएगा? सिर्फ m के साथ b आएगा,
एन के साथ ए ही आएगा, डिवाइड में एम और एन ही आएंगे। बट इधर क्या था, इंटरनली में प्लस है तो एक्सटर्नली में माइनस होता है, और कोई फर्क नहीं है, बस इतना सा फर्क है। चलो, आर इक्वल टू एम, एम की वैल्यू 3, तो बी एम के साथ कौन सा आएगा, पी नहीं आएगा बल्कि आर आएगा, ऐसे ही होता है ना, ओपोजिट आता है। और एन के साथ माइनस, एन क्या है 2, एन के साथ क्या आएगा आपके पास आर नहीं आएगा, पी आएगा, और डिवाइड में एम माइनस एन मतलब 3 - 2, तो 3 आर, आर वाला वेक्टर क्या है आपके पास, 0, 1, 1, सही है। -2 पी, पी वाला वेक्टर क्या है, 1, 1, सही है। ये आपके पास जो है वो पी वाला वेक्टर आ गया 2 के साथ, और 3 के साथ कौन सा वेक्टर आ गया, आर वाला, सही है। और डिवाइड में 3 - 2 1, अब 1 लिखने की कोई नीड नहीं है। 3 तीनों से मल्टीप्लाई हो गया, 0, 3, 3 माइनस 2 भी दोनों तीनों से मल्टीप्लाई होगा, 2, 2, -2। तो अब हर एलिमेंट जो है वो क्या हो जाएगा आपके पास, आई वाला